जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। तुम रहने दो खुशी, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर लूंगी तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, शक्कर का खुशी, क्या हुआ? ये यहाँ कैसे? हाँ, ये क्या? ये वो मैं क्या ये? अरे खुशी बेटा, कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। उससे क्या पूछ रही है? मैं बताती हूँ ना तुझे। ये पॉइजन है, जहर। जहर यहाँ? अब बेटा, ये रैट पॉइजन है ना। ये कब्बख्त मारे चूहे आजकल इतना परेशान किया उन्होंने कि पूछो मत, जान अजाब में डाल दी है। और खुशी बेटा, मैंने तो जिंदगी में एक ही बात सीखी है, अगर कोई तुम्हें परेशान करे, तंग करके रख दे ना, तो उसे तो खत्म ही कर देना चाहिए। बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना चाहिए। अब मेरा मतलब है बेटा, ये कमबख्त मारे चूहों को तो मार ही डालना चाहिए। विद्या, इसे फेंक देना। खाने पीने की चीजों के साथ रखी हुई है। एक छोटी सी गलती से किसी की जान जा सकती है। अरे अरे खुशी बेटा, इस पे नाराज क्यों होती है? वैसे भी बिंदिया को अच्छी तरह से पता है बेटा, जहर किसे देना है किसे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, बिंदिया अच्छी तरह से जानती है इसका क्या करना है। ओहो देख, मैं तो वाकई बेटा सठिया गई हूँ। बुढ़ापे में सब कुछ भूलने लगी हूँ। अब तुझे ये बताना ही भूल गई कि महक तेरा इंतजार कर रही। जा बेटा, उससे मिल ले, तू टेंशन मत ले। हाँ जा। मम्मा का नाश्ता और दूध नीचे लेकर आना। हाँ, और इसे फेंक देना। अरे ओ छम्मक छल्लो, तू कहाँ चली? वो ये फेंकने। ओफो बिंदिया बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। उस कबूतरी ने कहा और तूने मान लिया। अरे नहीं बेटा, इसे वहां नहीं डालते हैं। इसे कहाँ डालना है मुझे अच्छी तरह से पता है। महक, सॉरी, मैं किचन के काम में बिजी थी। इट्स ओके। एक्चुअली मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आई थी कि कल होली है, इसलिए मुझे लगा कि हम। दूध गर्म हो गया है, ज़ारा मैम साहब को दे दूँ? मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके? दूध गर्म हो गया? हाँ। अच्छा सुनो, मम्मा बाहर लॉन में बैठी है, दूध और नाश्ता उन्हें दे दो। ठीक है, मैं मम्मा की दवाई लेकर आती हूँ। जहर की शीशी खाली है, इसका मतलब दूध। खुशी, खुशी। मालकिन, ये लीजिए दूध। ये क्या पागलपन है? नाना जान, उस दूध में जहर था। ये कमबख्त मारे, ये कबूतरी अपनी माँ को चैन से मरने नहीं देगी।
तो ये क्या कह रही है खुशी? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी डस्टबिन में एक खाली जहर की शीशी देखी। खुशी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्ही ने मुझे कहा था वो शीशी फेंकने के लिए, तो मैंने वो शीशी खाली करके डस्टबिन में डाल दी। अब तुम कह रही हो कि दूध में जहर है। खुशी तुम खामखा परेशान हो रही हो, बस करो तुम लोग। कोई हमारे साथ इतने दिनों से घटिया मजाक कर रहा है और तुम सब लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो। अभी तक उसने मुझ पर हमला भी नहीं किया है, फिर भी अपनी रातों की नींद गंवाए बैठे हो। कुछ नहीं होगा मुझे, समझे आप? ज़ारा बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन जो खूंखार शिकारी होते हैं ना, वो अपने शिकार के साथ पहले खेलते हैं और फिर उसके बाद शिकार करते हैं। तुझे ज़ारा आंटी को इस समय रिलैक्स करना चाहिए, उन्हें और खुशी देनी है, और तू उन्हें टेंशन दिए जा रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे खुद को और पापा को रिलैक्स कर सकूं। खुशी, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ घर पे होली सेलिब्रेट करते हैं। ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है महक। मैं अभी नानू और मम्मा से इस बारे में बात करती हूँ। ठीक है, चल। अरे वाह, कुल ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अल्लाह मियां प्लीज, वो अजनबी होली के दिन आ जाए और इसका वक्त हमारी ज़ारा का काम तमाम कर दे और मेरे ख्वाब पूरे हो जाएं। ज़ारा, तुम्हें भले ही लगता हो कि ये मजाक है, लेकिन खुशी को नहीं लगता, और ये लाजमी भी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, वैसे ही बेटियां भी तो अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद रहती हैं, जैसे तुम हमारे लिए रहती हो। जानती हूँ पापा, लेकिन जब भी खुशी को परेशान देखती हूँ, मैं भी बेचैन हो उठती हूँ। खुशी, आओ बेटा। सॉरी खुशी, पता नहीं आज सुबह मुझे क्या हो गया था। नहीं मम्मा, मैं जानती हूँ आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, आप कभी मुझे गलत नहीं डांटेंगी। मम्मा, एक्चुअली हम सभी कितने स्ट्रेस में जी रहे हैं और महक ने स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है। क्यों ना हम सभी साथ में मिलकर होली मनाएं? मतलब अगर आप लोग चाहें तो। अरे वाह बेटिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसी बहाने मेरी लखनऊ की यादें ताजा हो जाएंगी। मतलब? बेटिया, जवानी के दिनों में मैं बहुत हुड़दंग मचाया करता था। तुम्हारी नानी को पकड़ पकड़ के रंग लगाता था मैं। और मैं बताऊं मम्मा आपके साथ क्या करती थी? नहीं, वो वाली बात मत बता। वो बताइए ना। वो वाली बात मत बताना। पापा जी, आज होली का त्योहार है। आज के दिन आप अपने सारे बच्चों की जिंदगी में ढेर सारे खुशियों भरे रंग भर दीजिए और उनकी जिंदगी से सारे दुख, सारे संकट हटा दीजिए। महक, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, बाबा जी उनकी जरूर सुनते हैं। अच्छा, कहाँ? लो, जन्नत विला में होली खेलने का आइडिया तेरा था और तू ये सवाल पूछ रही है?
अरे होली खेलने और कहाँ। ले, मैं भी ना एकदम चली आ। खुशी, एक बात कहूँ, इस बार हम होली इतनी धूम से खेलेंगे कि ये होली ज़ारा आंटी की जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक होगी। लेकिन महक, ये तेरी मदद के बिना तो हो नहीं सकता। चली, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। अच्छा एक काम कर, तू नीचे जाके अरेंजमेंट संभाल, मैं घर वालों को लेकर आती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक। ये ले मैं तो भूल ही गई थी। गोपी दादी, बेटा आप अभी तक लेटी हुई है, नीचे से भी होली खेलने के लिए आ गए, चलिए ना। अरे बेटा, आप कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन मेरी तो खुद होली मनी हुई बेटा। बहुत दर्द है मेरी कमर में, पूछ मत तू। तुम लोग खेलो बेटा, जाओ जाओ। आपको क्या हो सकता है फूफी दादी? खुदा की रहमत से आप तो हम जैसों से भी ज्यादा मजबूत हैं। अरे बेटा, इस फूफी दादी के साइज पे मत जा तू, सब दिखावा है बेटा। उम्र का तकाजा भी तो होता है ना। और तूने तो देखा ना बेटा, उस कमबख्त मारे चोर ने कितनी जोर से मुझे धक्का मारा था, तब से जो कमर में दर्द है तो। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। ना 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 बेटा, बाम तो मैं अभी लगा के लेटी हूँ ना, अभी अभी लगाया था। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, मेरा क्या है, मैं तो हर साल होली खेलती हूँ, अगले साल फिर खेल लूंगी। लेकिन बेचारी ज़ारा जी बेटा, मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरी बच्ची ज़ारा कितने सालों से उसने होली नहीं खेली है, जबकि बेटा उसे बहुत पसंद है होली खेलना। इसलिए बेटा इस साल खूब होली खिलवा उसे। हाँ? जा बेटा जा, अपनी माँ को ले जा और खूब एंजॉय कर जा। ठीक है फूफी दादी, लेकिन आपको थोड़ा सा गुलाल लगा दो। बेटा थोड़ा सा ही लगाना, एलर्जी है ना। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा, खूब एंजॉय करना। हाँ जी। लाल रंग, लाल रंग तो गुल को भी बहुत पसंद है। ज़ारा के खून का रंग भी तो लाल ही होगा। काश वो कातिल आज गुल की तमन्ना पूरी कर दे। अल्लाह करे मेरी ज़ारा जान का जनाजा आज ही उठ जाए। मेरी जिंदगी के रंग आप हैं आमिर, लेकिन आज मुझे आपके बिना होली खेलनी होगी ताकि हमारी खुशी की जिंदगी में रंग भर जाए। लेकिन आपका बेटा वो अभी भी हमसे अलग है। काश कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे इस घर के सारे रंग फिर से मिलकर एक हो जाएं। मम्मा, आप अब भी यहीं हैं? नीचे सभी आपका वेट कर रहे हैं, चलिए ना। चलो बेटा। मेरी मम्मा को सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगी। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली पापा। होली मुबारक हो बेटा, होली बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी होली। खुशी बिटिया, होली मुबारक हो। होली मुबारक हो बिटिया। बिंदिया, हाँ अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमन भैया, वो तो अपने कमरे में है। होली के दिन भी कमरे में।
होली वाले दिन आखिर कोई बिना रंगों के कैसे रह सकता है? मैं भी देख। Excuse me, may I come in? Come in. अमन, अमन आज होली है। अगर तुम मुझे होली के लिए इनवाइट करने आई हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अमन वो मैं सोच रही थी कि होली के दिन सारे पुराने गिले शिकवे मिटा देने चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अमन मैं यहाँ मेरे बारे में बात करने आई हूँ। आज तक जाने अनजाने में मैंने बहुत बार तुम्हारी बैंड बजाई है। Hey, relax. अमन प्लीज मुझे माफी मांग लेने दो। मैं सोच रही थी कि होली के दिन पुराना सारा खाता बंद और नया खाता शुरू। बुरा ना मानो, होली है, लाल मुंह के बंदर। You? What? तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। खुशी खुशी मेहमानों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो ना। जी मम्मा। लाओ मुझे दे दो। कौन हो तुम? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 2 दिन से आपका फोन नहीं आया, so I was worried, इसलिए मिलने चला है। सर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। जाऊं? अरे आपके यहाँ होली मनाई जा रही है और आपने मुझे बुलाया तक नहीं। वैसे होली तो बिना बुलाए भी मनाई जा सकती है, नहीं? तो देखिए यहाँ पर सब लोग हैं, अगर किसी ने आपको देख लिया तो आप प्लीज जाइए प्लीज। घबराइए मत, आज मैं यहाँ सबके सामने सबके साथ होली खेलूंगा और मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। आप बस देखती जाइए। हैप्पी होली। होली मुबारक। आइए आइए अंदर चलिए। आपको भी होली मुबारक। हैप्पी होली। आइए।
चाहते हो तुम लोग? ये सिर्फ चंदा चाहिए। चंदा? चंदा तो मिलेगा, लेकिन खूब बजाना पड़ेगा। चलिए चलिए। साहब, हाँ, ये क्या है? ये ठंडाई। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं एक गिलास और पीऊंगा। अरे लीजिए। हिसाब बराबर। बुरा न मानो बिटिया रानी, होली है। क्या हुआ बेटा? ज़ारा आमिर खान, तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही घंटे बचे हैं। कल 23 मार्च है, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन। होली मुबारक, अलविदा। अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे।
बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के कि तुम लोग इतने मजे से होली खेलने गए थे और तुम लोगों का मजा ही किरकिरा हो गया। वो मजाक नहीं था। अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है। वो एक के बाद एक हरकत ही किए जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। बिटिया, जब तक कोई सुराग हाथ ना लग जाए तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? नाना जान, ये आप कह रहे हैं? आप जानते हैं कल तारीख कौन सी है? 23 मार्च। उसकी दी हुई आखिरी तारीख। मुझे कुछ नहीं होगा खुशी बेटा। मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगी मम्मा। नाना जान, क्या हुआ? अभी तक पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ है? दरअसल दरअसल खुशी, मैंने ही तुम्हारे नानू को मना किया था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मम्मा प्लीज, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मम्मा, ये सिर्फ आपकी जान का नहीं, मेरी जिंदगी का भी सवाल है। जाने वाले तो चले जाते हैं मम्मा, दर्द तो उन्हें होता है जो पीछे तन्हा रह जाते हैं। आपने कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और नाना जान, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप मेरे पापा को नहीं बचा सके, उनके असली कातिल को सजा नहीं दिलवा सके, और तो और अपनी बेगुनाह बेटी को जेल जाने से तक नहीं रोक सके। और नाना जान, इस बार अगर मेरी मम्मा को कुछ हो गया ना, तो आप कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला सकेंगे। बेटे, तो फिक्र मत कर, मैं अभी अपने दोस्त एसीपी राणे से बात करता हूँ। रानी साहब, मैं इकबाल खान बोल रहा हूँ। कोई अनजान शख्स मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसका दावा है कि 23 मार्च खत्म होने से पहले पहले वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। रानी साहब, मुझे लगा था कि इस मामले को हम लोग खुद सुलझा लेंगे, लेकिन अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए, कल सुबह तक मैं आपकी बेटी की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर लूंगा। उसके इर्द गिर्द हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और चप्पे चप्पे पर सर्वेलेंस कैमरा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहब। इतनी सिक्योरिटी के बाद तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। खुदा हाफिज। खुशी, फिक्र मत करो, सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाएगा। खुशी की बातों से बुट्टा जोश में आ गया है। अगर कल सिक्योरिटी टाइट हो गई तो ज़ारा बच जाएगी, और अगर कमबख्त मारी ज़ारा बच गई तो मेरे सारे सपने मर जाएंगे। कल वो आखिरी तारीख है, 23 मार्च। 22 मार्च भी गए, अब बची तू। 23 मार्च यानी के ज़ारा की, नहीं, मेरी जिंदगी का अहम दिन। 23 मार्च वो दिन है जब ज़ारा की जिंदगी का और गुल की किस्मत का फैसला होगा। पर इतने सारे सिक्योरिटी वाले जो उल्लू के पट्टे बैठे हैं बाहर, पता नहीं वो अजनबी ज़ारा को मार पाएगा या नहीं। छी! अरे हाँ गुल, आइडिया। एक काम कर तू, ज़ारा की जिंदगी का फैसला तो खुद ही कर ले, कर दे उसका काम तमाम। नाम उस अजनबी का, काम गुल का, मौत ज़ारा की, और सारी दौलत फिर से गुल की। ये एकदम सही रहेगा गुल। हाँ, 23 मार्च।
जाना बेटा। तुम्हें कोई मारे या ना मारे, 23 मार्च को तुम मरोगे जरूर। कोई और नहीं मारेगा तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें मार दूंगी। मम्मा, आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी, सोचा इन सितारों को देख लूं। जानती हो खुशी, जब मैं छोटी थी तो तुम्हारे नाना क्या कहा करते थे कि जब कोई हमसे दूर चला जाता है तो आसमान में सितारा बन जाता है। जानती हूँ ये बच्चों को बहलाने वाली बातें हैं, लेकिन मेरा दिल इन्हें सच मानना चाहता है। मुझे लगता है आमिर अभी भी वही है, आसमान में एक सितारे की तरह हमारी तरफ देख रहे हैं। वो देखो, वो है तुम्हारे पापा। हमारे बीच चाहे कितने भी फासले हो, लेकिन वो हमेशा मेरी नजरों के सामने है। खुशी, कल को मैं भी अगर तुम्हारे पास ना रहूं तो अपने आप को तन्हा कभी मत समझना। मैं भी सितारा बनकर हमेशा तुम्हें वहां से देखती रहूंगी। मम्मा प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझसे वादा कीजिए, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मैं जानती हूँ मम्मा, आप जो वादा करती हैं हमेशा निभाती हैं। मुझसे वादा कीजिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ खुशी, तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। खुशी, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मुझे नींद नहीं आ रही मम्मा। मेरी गोद में तो तुम्हें नींद आएगी ना। मम्मा, मम्मा आपको वो लोरी याद है जो आप बचपन में मुझे और अमन को सुनाया करती थी? हाँ बेटा, मुझे सब याद है। एक बार फिर से गा के सुनाइए ना, बहुत मन कर रहा है सुनने को।
प्रेशर उछालता है। ज़ारा खान, ज़ारा खान, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरी नफरत से तुम नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। अचानक मौसम क्यों खराब हो गया? आप ठीक तो है ना? घबराओ मत खुशी, मैं ठीक हूँ बेटा। कौन है वहां पर? मैं बिंदिया। तो क्या कर रही है बिंदिया यहाँ? वो मैं मोमबत्ती लेने गई थी। अच्छा सुन, मम्मा के कमरे के लिए और कैंडल्स लेकर आ जा। नहीं, घर में सिर्फ एक ही मोमबत्ती है। क्या क्या बकवास कर रही है? एक ही कैंडल। खुशी ये सही कह रही है। इसका कहना है कि मुंबई में अक्सर लाइट नहीं जाती, इसलिए घर पर और कैंडल्स नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने एक सर्वेंट को कैंडल्स का पैकेट लाने के लिए भेज दिया। मैं इसका क्या करूं? इसे हॉल में लेके चलो और हम सब लोग भी हॉल में चलते हैं। जब तक बिजली नहीं आ जाती हम सब ज़ारा के साथ रहेंगे। चलो बेटा। सब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे। लेकिन अगर इस अंधेरे का सही इस्तेमाल किया जाए तो यही अंधेरा मेरी जिंदगी की रोशनी बन सकता है। आप यहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है, तुम लोग गेट पे ही रहो। ओके सर। चलो सब यहीं पर है। अच्छा है, मेरा काम और आसान हो गया।